जय उदय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं या कह दो उन्हें विद्युत बल रेखाओं के बारे में। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी विद्युत क्षेत्र पर। क्या होता है विद्युत क्षेत्र? कि कोई आवेश, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब उस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश आ जाए तो वो दूसरा आवेश बल अनुभव करता है या उस पर बल लगता है। वो बल प्रतिकर्षण का भी हो सकता है और आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। ठीक, तो वो क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार का है? तो उस क्षेत्र को हम एक कुछ काल्पनिक रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाओं से बनाते हैं और कहते हैं कि ये इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र? इन रेखाओं को क्या बोलेंगे? ये रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा या वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति करता है। ठीक है, मतलब हम उसको कैसे बताएंगे कि आप कुछ उस आवेश के चारों ओर कुछ वक्र बनाइए, कुछ लाइनें बनाइए, और जब हम उस लाइनों पर आवेश को रखेंगे, स्वतंत्र एकांक धनावेश को रखेंगे, तो अगर वो उस लाइन पर चलता है, उस पर गति करता है, तो हम उसके पीछे पीछे और आगे तक लाइन बना देंगे। उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, कैसे देखते हैं अपन। ये मान लिया कोई प्लस आवेश है। ठीक, ये उसका कोई विद्युत क्षेत्र है। इस प्रकार से यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र है इस चारों ओर। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्लस आवेश रख दिया, इस प्लस आवेश। ठीक, तो ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। कैसे बल लगा रहा है? इस प्रकार बल लगा रहा है, इस दिशा में ऐसे बल लगा रहा है। ठीक, इसको मैंने यहाँ रखा या यहाँ कहीं रखा, तो ये इस दिशा पर, इस दिशा में इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है। ठीक है, तो जो एकांक धन आवेश जिस रेखा पर गति करता है, जिस वक्र पर चलता है, उसी लाइन को, उसी वक्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है, तो इन्हें कहेंगे अपन क्या? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या विशेषताएं इसकी। तो पहला है विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, बताती है। ठीक, मतलब अगर अपन कोई विद्युत क्षेत्र रेखा बताएं, एक लाइन खींचें, ठीक, और उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा है, तो अगर हम उस विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर बताना चाहें कि उस बिंदु पर उसकी दिशा क्या है, तो उस बिंदु पर आप क्या बनाओ? एक स्पर्श रेखा बनाओ। वही स्पर्श रेखा उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा को बताएगी, है ना? कैसे, ये देखते हैं। ये मैंने एक लाइन बनाई। ठीक, इसे मैंने कहा ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब एक पॉइंट दे दिया, मान लो मैंने ये पूछा गया है कि ए पर उसकी दिशा क्या है। तो आप क्या करो, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा, मतलब उसके टच करते हुए एक स्पर्श रेखा खींचो। तो जो स्पर्श रेखा खींची इस बिंदु पर, उस बिंदु पर वो क्या बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक, इसी प्रकार मैं यहाँ बनाऊँ, अगर बी बिंदु पर बताइए कि उसकी परिणामी दिशा क्या है, रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है। तो क्या करो, अगेन इस पर क्या खींच दो? इस स्पर्श रेखा खींच दो, एक स्पर्श रेखा। तो ये हो जाएगा ई। तो ये ई ए बिंदु पर थी तो इसको बोलते ई ए, और बी बिंदु पर थी तो इसको बोल देते अपन ई बी। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको दिशा बतानी हो विद्युत क्षेत्र की, तो उस रेखा पर क्या बना दो? एक स्पर्श रेखा। तो वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। नंबर 1 प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है? ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ व ऋणावेश पर समाप्त होती है ना? इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ये पॉजिटिव आवेश, ये है नेगेटिव आवेश। ठीक, तो क्या ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ, मतलब धनावेश से स्टार्ट होगी
और कहाँ ख़त्म हो जाएगी, ऋणावेश पर। इसी प्रकार मैं ये बनाना चाहूँ, धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएगी, इसी प्रकार ये। ठीक, ये है सेकंड प्रॉपर्टी। अगली क्या है, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि जिस बिंदु पर ये काटेगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, है ना। और एक ही विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं एक साथ पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है ना। तो ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। कैसे, सपोज ये एक लाइन है, एक विद्युत क्षेत्र की एक लाइन रेखा है, दूसरी रेखा में ये बता देता हूँ इस प्रकार से, एक ये है इस प्रकार जा रही है, दूसरी ये इस प्रकार जा रही है रो। ठीक, यहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो मैं यहाँ पर क्या खींचता हूँ, एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, इस बिंदु की स्पर्श रेखा ये रही। इसी प्रकार इस बिंदु पर मैं इस लाइन के लिए स्पर्श रेखा खींचूं तो ये स्पर्श रेखा इस प्रकार ये होगी। ठीक, इस लाइन के लिए स्पर्श रेखा ये है और इस लाइन के लिए स्पर्श रेखा ये है ना। अब ये एक ही विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं हैं, तो एक साथ दो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये नहीं हो सकती, है ना। जैसे अगर मैं एक प्लस चार्ज को, प्लस क्यू को मैं यहाँ रखूँ इस बिंदु पर, तो क्या वो एक साथ दोनों दिशाओं में गति कर पाएगा, दोनों दिशाओं में जा पाएगा क्या? आंसर है नहीं, वो एक बार में एक ही दिशा में जा पाएगा। तो फिर ये क्या थी, तो ये रॉन्ग है, मतलब ये कभी नहीं काटेगी, अगर काटेगी तो दिशाएं दो हो जाएगी, दो दिशाएं मिलेंगी आपको, है ना। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक साथ कोई आवेश दो दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकता, है ना। इस दिशा में भी जा सकता है, इस दिशा में जा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है ना। खुला वक्र क्या है, जैसे ये वक्र हो गया खुला, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ खत्म हो गई, है ना। और ये होता है बंद वक्र। तो ये ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा खुले वक्र के रूप में होती है ना। जैसे यहाँ देखो, ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे खत्म हो गई। ठीक, मतलब कैसा वक्र बना रही है, खुला वक्र। और जब हम अपन चुंबक की बात करेंगे, मैग्नेट की बात करेंगे, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात होगी। जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात हो रही है, तो वहाँ पर होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात। तब वहाँ बोलेंगे अपन कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। जैसे ये एक चुंबक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दो ध्रुव होते हैं उसके, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से शुरू होती है और S तक जाती है बाहर, और चुंबक के अंदर वो S से N की ओर जाती है। इसी प्रकार मैं नीचे बनाना चाहूँ तो वो N से स्टार्ट होती है, S की तरफ जाती है, और चुंबक के अंदर वो S से N की तरफ जाती है। तो एक पूरा कर्व बना रही है, एक पूरा गोला बना रही है, बंद वक्र बना रही है। तो वो तो चुंबक के बारे में बात होगी, तब ये बताएंगे अपन बंद वक्र। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो वहां पर कैसा वक्र बनेगा, खुला वक्र। ठीक, नेक्स्ट, ये रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, और इसी कारण से दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है ना। जैसे दो आवेश लेता हूं मैं, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है, बाहर की ओर। ठीक, और नेगेटिव के लिए, माइनस के लिए क्या होती है, अंदर की ओर। तो मैं प्लस से स्टार्ट कर रहा हूं और माइनस की तरफ ले जा रहा हूं। प्लस से शुरू हो रही है, ठीक, और माइनस की तरफ जा रही है। ठीक, अब क्या कर रही है, ये है लंबाई के अनुदिश, ये लंबाई है, इसके अनुदिश क्या कर रही है, सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। जैसे एक रबड़ होता है, ऐसा समझ लीजिए दोनों रबड़ से बंधे हुए हैं। तो रबड़ क्या होता है, उसको दोनों को पास में लाएगा, सिकुड़ेगा वो। ठीक,
तो ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, और सिकुड़े की मतलब दोनों क्या आएंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आने को क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। ठीक, और बनाते हैं अपन ये इस प्रकार से, लंबाई के अनुदिश क्या कर रही है, सिकुड़ने का प्रयास कर रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। ठीक, और अगर बनाना चाहें रेखाओं को इस प्रकार बनाएंगे। ठीक, और कुछ ये जो यहाँ हम नहीं बना सकते, अपन ऐसा समझ सकते हैं ये बहुत दूर दूर जाकर वापस यहाँ आएंगी, और यहाँ पर अपन इसको ऐसे बना सकते हैं। इसी प्रकार इस साइड बनाया तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पर समाप्त होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और कहीं से होते हुए ये वापस यहाँ एंड हो जाएगी। ठीक, तो ये इस प्रकार क्या होता है, आकर्षण। ठीक, नेक्स्ट, ये रेखाएं लंबाई के लंबवत क्या करती है, फैलने का प्रयास करती है। ठीक, जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, ऐसे लंबाई है, इसके लंबवत ठीक है फैलने का प्रयास करती है ऐसे। ये लंबाई के अनुदिश तो ऐसे था, और लंबाई के लंबवत ऐसे, ये फैलने का प्रयास करती है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक, कब, जब आवेश कैसे होंगे, समान प्रकृति के, प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो इसी वजह से क्या होता है इनके बीच प्रतिकर्षण। किस प्रकार होता है वो देखते हैं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक, अब शुरू कहाँ से होती है, प्लस से शुरू होती है। ठीक, अभी मैं इस प्रकार ऐसे ऐसे बनाता हूँ इसको डॉट डॉट से, ये प्लस से शुरू हुई, ये भी प्लस है, ये भी प्लस से शुरू हो गया ऐसे, इस प्रकार से। अब देखो इसने इस दोनों की जो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। क्या काटना अलाउड है, नहीं, ये हमने देखा है एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, ये अलाउड नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है इसकी जगह, तो इसकी जगह ये हो रहा है कि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। तो ये रेखाएं इस प्रकार से प्रतिकर्षित हो जाती है। ठीक, ऐसा ही यहाँ हो रहा है ना। तो ये क्या कर रही है, लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती है, इसी वजह से क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और बनाना चाहें तो इस प्रकार से ये ठीक, तो ये इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, प्रतिकर्षण। कब, जब समान प्रकृति के होंगे, और यहाँ क्या होगा, आकर्षण, जब दोनों क्या होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो ये थी 6 प्रॉपर्टीज। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं 2-3, उसको भी अपन अभी चर्चा करते हैं उसके बारे में। ठीक, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके एक बार आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो उसके बाद अपन आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 7th, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, या कह सकते हो आप समरूप क्षेत्र। ठीक है, अब एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है या समरूप क्षेत्र क्या है। ठीक, तो यदि क्षेत्र रेखाएं क्या हो, समांतर हो, क्षेत्र रेखाएं क्या एक दूसरे क्या हो, समांतर और समान दूरी पर हो। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो, समांतर और समान दूरी पर हो, ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र। जैसे ये मैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना रहा हूं इस प्रकार, है ना। तो ये सारी
एक दूसरे के क्या है, समांतर। नंबर 2 पॉइंट, दोनों हर एक दूसरे से क्या है, समान दूरी पर है। ये दोनों के बीच की दूरियां सब के सब जगह क्या है, समान। ठीक, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को क्या कहेंगे अपन, एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र। ठीक, दूसरा अगर मैं इस प्रकार बनाऊं, ये तो देख रहे हैं आप, हर एक की दिशा अलग है ना, दिशा अलग है। दूसरा दूरियां भी, बीच की दूरियां भी क्या है, अलग अलग। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा, असमान। अगर रेखाएं समांतर और समान दूरी पर हो तो एक समान या समरूप, और समांतर ना हो, दिशा अलग अलग हो, परिमाण भी अलग अलग हो, तब कह सकते हैं अपन क्या, असमान। ठीक, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अगली प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट है कि जहां पर क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी वहां पर क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां पर क्षेत्र रेखाएं कम होगी वहां पर क्षेत्र भी क्या होगा, कम। इसको कैसे समझते हैं, जैसे देखते हैं अपन इसको। ये मैं बना रहा हूं, ये मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ बनाई है। ठीक, अब यहां पर देखना चाहते हैं कि कहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक है, कहां पर विद्युत क्षेत्र कम है, उसकी ताकत कहां ज्यादा है, कहां पर कम है। ठीक, तो देखते हैं अपन। मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया, मान लो एक एरिया बनाया। ठीक, उस एरिया, उस क्षेत्र में से, उस सर्कल में से गुजरने वाली लाइनें कितनी है, 3। कितनी है, 3। ठीक, और उतना मैंने एरिया, मान लो मैंने यहां बनाया। अब इसमें गुजरने वाली लाइनें कितनी है, 2। कितनी है, 2। यहां कितनी निकल रही थी, 3। यहां कितनी हो गई, 2, है ना। तो अगर मैं यहां वाले विद्युत क्षेत्र को E1 नाम दूं और यहां वाले विद्युत क्षेत्र को मैं E2 नाम दूं, तो मैं कहूंगा E1 ग्रेटर देन E2। E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा। ये कैसे पता किया आपने, ये लाइनों से पता किया कि यहाँ पर लाइनें ज़्यादा है, या कह दो घनत्व ज़्यादा है, इसलिए इसका मान ज़्यादा होगा, और यहाँ पर लाइनें कम है तो इसलिए इसका मान कम होगा। क्लियर है। ठीक, तो जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, रेखाएं अधिक तो क्या होगा, क्षेत्र प्रबल, और यदि रेखाएं कम हो, रेखाएं कम हो तो क्या कहेंगे, क्षेत्र दुर्बल। ठीक है, या कह दो यहाँ पर क्षेत्र तीव्र होगा तो उसकी तीव्रता अधिक होगी, और जहाँ कम होगा वहाँ क्षेत्र क्या होगा, वीक होगा, दुर्बल होगा। ठीक है, ये होगी इसकी एक और प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी एक और है, 9th प्रॉपर्टी, कि कोई भी आवेशित चालक हो, उस आवेशित चालक के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्या होगी, उसके पृष्ठ के या उसके पृष्ठ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, या कह दो लंबवत होगी, है ना। किसके लिए, आवेशित चालक के लिए। आवेशित चालक के लिए क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत शुरू होती है या लंबवत समाप्त होती है। कैसे, डायग्राम से समझते हैं अपन। ये कोई भी आवेशित
चालक है, ठीक, ठोस चालक है। अब अपन ये चीज़ ध्यान रखनी, कोई भी आवेशित चालक हो, ठीक है, अगर चालक की बात होगी तो उसका सारा जो भी आवेश, एक्स्ट्रा आवेश, ठीक, वो हमेशा उसके पृष्ठ पर होगा, उसके सरफेस पर होगा, ठीक। तो मान लिया ये पॉजिटिव आवेशित है या कह दो धनात्मक आवेशित है, तो इसका जो सारा आवेश है वो कहाँ है, उसके पृष्ठ पर है, ठीक। तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि उसके लिए रेखाएं कैसे होती है, बाहर की ओर, ठीक है। लेकिन यह एक नियम ध्यान रखना है, क्या नियम, कि आवेशित चालक के लिए क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत शुरू होती है, लंबवत ही यहाँ से स्टार्ट होगी, और अगर ये माइनस होगा तो ये लंबवत समाप्त होगी, है ना। मतलब पृष्ठ कैसा भी हो, सिमेट्रिक नहीं हो, फिर भी हर पॉइंट पर वो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होगी, ठीक। जैसे मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो इस प्रकार, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ तो इस प्रकार, और यहाँ बनाना चाहूँ तो 90 डिग्री इस प्रकार, तो हर पॉइंट पर वो लंबवत या तो स्टार्ट होगी और या फिर समाप्त होगी। यह है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कितनी प्रॉपर्टीज थी, लगभग 9 प्रॉपर्टीज। तो इससे हम समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ठीक है, और हम उन्हें लाइनों से कैसे दर्शा सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।